अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को भेजते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, या कर सकता है। कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें कि वो नहीं करता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ए क्रॉस बी। हालांकि 11th में आपने 11th की नाम लेते हैं तो कई लोगों के चेहरे पर लकीरें खींच जाती हैं। खैर, ए क्रॉस बी वेक्टर 11th क्लास कुछ सुना हुआ लगता है आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर बी, ए क्रॉस बी के लिए क्या होगा, तो हम ये मानते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यार परपेंडिकुलर का तो मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे हमने एक पेन ले लिया, ये पेन है, यहां देखिए ये, तो ये अगर वेक्टर ए है बी है तो ए क्रॉस बी ये भी हो सकता है, ए क्रॉस बी ये भी हो सकता है। तो तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसमें जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। तो ए क्रॉस बी के लिए अपने राइट हैंड को ए पर रखिए और इस फिंगर को फोल्ड कर दीजिए बी की तरफ, ए बी, ए क्रॉस बी, थंब कहां गया ऊपर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ए क्रॉस बी की। अब बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए, तो बी पर राइट हैंड को रखो। अब ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, लेस देन 180 पर मोड़ते हैं, अब ऐसे मोड़ दिए तो फिर बहुत कुछ है, ठीक है, हॉरर मूवी। तो बी क्रॉस ए, तो बी पर अपने राइट हैंड को रखो और ए पर फोल्ड कर दो, थंब कहां गया नीचे, तो ये हो गया बी क्रॉस ए। जैसे एक चीज और समझिए, यहां पे ये मान लीजिए कि हमारे पास है P, ये वेक्टर Q, इनके बीच का एंगल थीटा है। आपसे कहा जाए एक काम कीजिए, P क्रॉस Q निकालिए, P क्रॉस Q। तो जब P क्रॉस Q निकालना हो तो राइट हैंड को अपने P पे रखेंगे, P पर रखिए और फिंगर को फोल्ड कीजिए Q की तरफ, P क्रॉस Q, थंब कहां गया आउटसाइड, तो ये हो गया P क्रॉस Q। अच्छा, अगर Q क्रॉस P फाइंड करना हो तो राइट हैंड को कहां रखो Q पर और इसको फोल्ड कर दो कहां पर P की तरफ, तो Q क्रॉस P क्या होगा अंदर की तरफ, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होता है, जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे वही हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसा नहीं कि करेगा, ठीक है, कर सकता है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब ये नहीं करता, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने चार्ज पार्टिकल थ्रो और मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मैटर नहीं है, हालांकि हम यहां मैक्सिमम यूनिफॉर्म ही करेंगे। इन मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस और मे बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अच्छा, इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझिए। पहली चीज तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप समझ सकते हो कैसे है, परपेंडिकुलर इनसाइड, हमने मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। अब एक चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया, मान लो कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, मास m है, कैसे थ्रो किया v वेलोसिटी से। एक चार्ज पार्टिकल Q है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर भेज दिया हमने, ठीक है, थ्रो किया v वेलोसिटी से, तो ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब सवाल ये है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, रीजन क्या है डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करने का। तो उसका रीजन यही है कि जैसा मैंने फर्स्ट में भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा
तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की और दूसरा एंटर किया कहां पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो एक फील्ड दूसरे को डिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये बताइए जब इनको हम पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को डिफ्लेक्ट या रिपेल करते हैं, तो क्या दोनों फोर्स करते हैं, मैग्नेट करते हैं? नहीं भाई, इनकी फील्ड करती है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है। क्लियर है? कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरी एक फील्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करती है? डिफ्लेक्ट। ठीक है, फील्ड के इसके डिफ्लेक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कैसे? क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? Q V क्रॉस P, ये होता है। यानी आप समझ सकते हो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर दो वेक्टर हैं A एंड B, तो जो A क्रॉस B होता है वो A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही जो फोर्स होगा वो B के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा।